नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवेल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी क्यों। आइए सुनते हैं कहानी को। सुनिधि बहुत परेशान हो गई थी। उसको समय नहीं मिलता था खुद के लिए। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान आप ही रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ सकती अभी। सुनिधि अपनी माँ से फ़ोन पर बोली। माँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या करूँ? मेरा भी दिल करता है आने का। हाँ सुनिधि, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम वहाँ सब का ध्यान रखना। यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फ़ोन रखते ही सुनिधि फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती, क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए थे। सास का अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, इसलिए सुनिधि पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। अभी शादी को 3 से 4 वर्ष ही हुए थे, लेकिन सुनिधि ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस का काम रात तक चलता और वो बहुत थक जाती थी, इसलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नौकरी से ज़्यादा सास की सेहत ज़रूरी थी। सुनिधि का पति रोहन यूं तो घर से ही ऑफिस का काम करता और घर पर कभी कभार मदद भी कर देता। रोहन की थोड़ी मदद भी सुनिधि को बहुत लगती थी। सुनिधि की माँ भी धन्य समझती कि बेटी सुखी है संसार में। रोहन को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला, जब सभी ने 4 दिन शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। सुनिधि ने रोहन की तैयारी कर दी जाने की। वो बोली, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। रोहन अपना सामान चेक करते हुए बोला, हाँ, माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे। और रोहन चला गया। शाम को सास की बहन का फ़ोन आया। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। सुनिधि भी है ना? अब तो घर पर नौकर भी आने लगे हैं। कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। रोहन आज ही मनाली गया है। बहुत बोर हो गया था बेचारा। सुनिधि को तो दोपहर में 2 घंटे आराम मिल जाता है, लेकिन रोहन को नहीं मिलता ना, इसलिए बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर। नौकर तो कर ही जाते हैं सारा काम। सुनिधि के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उनको परेशानी ना हो इसलिए 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही हूँ। रोहन को तो शनिवार और रविवार मिलता ही है, तब तो वो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। सुबह देर से उठते हैं, मनपसंद खाना बनवाते हैं। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सोचते सोचते ही उसकी आंखें भर आई और पीहर की याद आने लगी। रोहन के वापस आते ही सुनिधि ने कहा, सुनो रोहन, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो। मैं 4-5 दिन मायके जाकर आ जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? फिर रोहन, वो और मेरी सास है और तुम्हारी माँ, और घर पर काम ही क्या होता है, खाना ही ना, तो 4 दिन टिफ़िन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खाया ही ना, या फिर अपनी बाई को कहना, वो बना देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताना। ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। सुनिधि ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार सुनिधि, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। रोहन ने उसे रोकते हुए कहा। रोहन, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती हैं, और तुम मेरे छोड़ो अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रहे हो। सुनिधि ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज़ मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता ना, इसलिए छुट्टी लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठकर बातें किया करो। उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना। बाकी काम ही क्या होता है, बाकी काम तो नौकर कर जाते हैं। रोहन, मेरी मम्मी पापा भी अकेले हैं। मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती है तुम वहाँ ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की शादी करके आती है, ससुराल के सारे रिश्ते अपने बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं? लड़के माता पिता की देखभाल करना बहू का फर्ज होता है, ऐसा बताया जाता है। तो शादी के पहले वो फर्ज कौन निभा रहा था जब? मुझे शिकायत तुमसे नहीं, बरसों से चली आ रही इस सोच से है कि बहू के आते ही उसे इतनी उम्मीद कर ली जाती है कि वो थक जाती है। फिर भी ये कहा जाता है
बहू नसीब वाली है, ऐसा ससुराल मिला है। मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी तुम जानते हो, मैं मायके नहीं जाती तुम जानते हो, लेकिन ये घर तो तुम्हारा है, माँ बाप तुम्हारे हैं, फिर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी कैसे? 2 समय का खाना क्या बेटा नहीं बना सकता? 4 दिन अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता? बल्कि शिमला जाने की ज़रूरत तो मुझे थी। खैर इतना सब इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सोचना होगा कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना बहू की जिम्मेदारी है, तो लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी है? और यदि सब खुद के काम करने में असमर्थ हैं तो बहू को जिम्मेदारी के बोझ तले क्यों दबाया जाता है? ऐसा कहते ही वो फूटकर रोने लगी। पिछले कई महीनों का दर्द आज आंसू बनकर, क्रोध बनकर बाहर निकला। आज से पहले रोहन ने कभी भी सुनिधि को इस हाल में नहीं देखा था। उसको एहसास हुआ ज़रूर माँ ने कुछ कहा है। रोहन ने सुनिधि को गले लगाया और बोला, हाँ गलती तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार कर कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोचते ही नहीं। रोहन अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा, काश ये बात सब समझ जाएं। सुनिधि की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी और वो तैयार होकर कुछ दिन के लिए माँ के पास रहने चली गई। जब तक सुनिधि नहीं आई, रोहन ने माँ बाप की हर ज़रूरत का ख्याल रखा और सुनिधि के आने के बाद भी रोहन अब सारी जिम्मेदारी सुनिधि पर नहीं छोड़ता, बल्कि हर काम में सुनिधि का हाथ बटाता था। शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फ़र्ज़ है, तो ज़रा लड़कों को भी कुछ फ़र्ज़ समझाए जाने चाहिए और ससुराल में बहू को भी वो मकाम दे जिसकी वो हकदार होती है। बस बहू का फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि बहू के भी आराम का ख्याल रखना ससुराल वालों का फ़र्ज़ होता है। धन्यवाद।